Students, today we are going to start our lesson first for class 7th. We have read yesterday till doubt. Today we will start our lesson from page number 3rd. And why don't you look out of the window? तुम खिड़की से बाहर क्यों नहीं देखते? She asked. I moved easily along the berth. मैं उस डिब्बे में उस सीट पर धीरे से एक तरफ हुआ and felt for the window ledge और खिड़की को ढूंढने लगा. The window was open. खिड़की खुली हुई थी. And I faced it और मैंने उसे महसूस किया या बाहर की तरफ देखा. Making a pretense it mean बहाना. Making a pretense of studying the landscape it mean भूतल, बाहर का नज़ारा. Making a pretense और एक बहाना बनाने लगा of studying, देखने का the landscape, बाहर के नज़ारे को. I heard the panting of engine. Heard means सुना. I heard the panting it mean हाँफना of the engine. मैंने इंजन की आवाज़ को सुना. The rumble of whistles. Rumble it mean गुर्राना. The rumble of wheels. wheel की आवाज़ को सुना. And in my mind's eye और मेरे मन की आँखों से I could see the telegraph post और मैं फ़ोन के खंभों को महसूस कर सकता था. फ्लैशिंग बाय एक साइड से दूसरी तरफ जाते हुए या वहाँ से गुज़रते हुए. हैव यू नोटिस्ड? क्या तुमने महसूस किया या देखा? आई वेंचर्ड मैंने आत्मविश्वास के साथ कहा. दैट द ट्री सीम टू बी मूविंग ऐसा लग रहा है कि जैसे पेड़ चल रहे हैं. वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल और जबकि ऐसा लग रहा है हम बैठे हैं और पेड़ चल रहे हैं. दैट ऑलवेज हैपन्स ऐसा हमेशा होता है. शी सैड उस लड़की ने कहा. डू यू सी एनी एनिमल्स? क्या तुमने किसी जानवर को देखा? नो नहीं. आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली मैंने विश्वास के साथ उत्तर दिया. आई न्यू मैं जानता था. दैट देयर वर हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देहरा. वहाँ देहरा के जंगलों में मुश्किल से ही कोई जानवर बाकी बचा था. आई टर्न फ्रॉम द विंडो मैं खिड़की से एक तरफ हुआ. एंड फेस द गर्ल और लड़की के सामने बैठा रहा. एंड फॉर अ वाइल वी सेट इन साइलेंस और कुछ क्षण के लिए हम चुप होकर बैठ गए. यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस तुम्हारा चेहरा बहुत ही रुचिकर है, अच्छा है. आई रिमार्क्ड मैंने कहा. शी लॉफ्ट प्लीजेंटली वह मुस्कुराने लगी. अ क्लियर रिंगिंग लॉफ एक ज़ोरदार हंसी. इट्स नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस. ये बहुत ही अच्छी बात है मुझे ये बताना कि मेरा चेहरा बहुत ही अच्छा है. आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रीटी फेस. मैं लोगों से ये सुनकर उब चुकी हूँ, थक चुकी हूँ. लोग कहते हैं आई हैव अ प्रीटी फेस कि मेरा चेहरा सुंदर है. ओह सो यू डू हैव अ प्रीटी फेस तो तुम्हारा चेहरा सुंदर है. थॉट आई मैंने सोचा. एंड अ लाउड आई सैड और मैंने ज़ोर से कहा. वेल एन इंटरेस्टिंग फेस एक अच्छा चेहरा कैन बी प्रीटी सुंदर हो ऑल्सो बी प्रीटी सुंदर भी होता है. यू आर वेरी गैलेंट यंग मैन तुम बहुत ही अच्छे युवा हो. शी सैड उसने कहा. बट वाई आर यू सो सीरियस लेकिन तुम इतने गंभीर क्यों हो? आई थॉट मैंने सोचा. देन आई वुड ट्राई टू लॉफ फॉर हर और मैंने उसके लिए हंसने का प्रयास किया. बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड एंड लॉनली लेकिन हंसी के बारे में सोचने की बात ने मुझे अकेला और मुसीबत में डाल दिया. वी विल सून बी एट योर स्टेशन आई सैड मैंने कहा कि जल्द ही हम तुम्हारे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे. थैंक गुडनेस
बहुत ही अच्छी बात है। इट्स ए शॉर्ट जर्नी, ये एक छोटी सी यात्रा है। आई कांट बियर टू सिट इन अ ट्रेन, मैं बियर इट मीन बर्दाश्त करना। आई कांट बेयर टू सिट इन ट्रेन फॉर मोर दैन 2 or 3 hours, मैं 2-3 घंटे से ज़्यादा का सफ़र ट्रेन में नहीं कर सकती। यट आई वॉज प्रिपेयर टू सिट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम, जबकि यट मीन्स जबकि, आई वॉज प्रिपेयर्ड मैं तैयार था, टू सिट बैठने के लिए, देयर वहाँ पर, फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम कितने भी लंबे समय के लिए। ऑथर कहना चाहता है कि मैं उस लड़की के साथ कितने भी लंबे समय के लिए बैठने के लिए तैयार था। जस्ट टू लिसन हर टॉकिंग, उसको बात करते हुए सुनने के लिए। हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ माउंटेन स्ट्रीम, उसकी आवाज़ जो है, स्पार्कल इट मीन चमकदार, माउंटेन स्ट्रीम इट मीन झरने की भांति या पर्वत से निकली हुई नदी की भांति थी। As soon as she left the train, जैसे ही वह ट्रेन से चली जाएगी, she would forget और brief encounter, encounter it mean अचानक से हुई मुलाकात, तो वह हमारी इस मुलाकात को भूल जाएगी। But it would stay with me for the rest of the journey, लेकिन ये बातचीत मेरे साथ जो है बाकी की यात्रा में भी रहेगी, and for some time after, और उसके बाद भी। The engine's whistle shrieked. The engine's whistle shrieked. Shrieked it means चिल्लाना। गाड़ी की सीटी बजी। The carriage wheels changed their sound. और गाड़ी के पहियों ने अपनी आवाज़ को बदला, and rhythm और लय को। The girl got up and began to collect her things. लड़की खड़ी हुई और उसने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया। I wondered if she wore her hair in a bun. मैं सोच रहा था, if she wore her hair in a bun, bun it mean जूड़ा बांधना, कि उसने अपने बालों का जूड़ा बांधा है, और if it was plaited, या फिर उसने चोटी बांधी है, plaited it mean चोटी बांधना। Perhaps it was hanging loose, perhaps it mean शायद वे खुले हुए हैं, over the shoulders कंधों के ऊपर, और वॉज इट कट वेरी शॉर्ट, या फिर वे बहुत ही छोटे कटे हुए हैं, ऐसा मैं सोच रहा था। द ट्रेन ड्रू स्लोली इनटू द स्टेशन, गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन में गई। आउटसाइड देयर वॉज द शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स, पोर्टर्स इट मीन कूली, वहाँ कूलियों की आवाज़ आ रही थी। वेंडर्स इट मीन ठेले वाले, रेडी वाले, उनकी आवाज़ आ रही थी। एंड ए हाई पेस्ड फीमेल वॉइस, और एक हाई पेस्ड ज़ोरदार आवाज़, फीमेल वॉइस महिला की आवाज़ आई। नियर द कैरिज, उस डिब्बे के पास, डिब्बे के गेट पर। दैट वॉइस मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स आंट, यह आवाज़ जो है निश्चित ही उस लड़की की आंटी की आवाज़ थी। गुड बाय, अलविदा, द गर्ल सैड, लड़की ने कहा। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, वो मेरे पास ही खड़ी थी। सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर कुड बी स्मेल्ड, स्मेल्ड मीन्स सूंघा जाना। सो क्लोज इतना पास, दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर कि उसकी बालों की जो खुशबू है, कुड बी स्मेल्ड वो मुझे महसूस हो रही थी। दैन शी मूव्ड अवे, उसके बाद वह चली गई। ओनली द सेंट ऑफ परफ्यूम लिंगर्ड, इट मीन वहीं रुक जाना। ओनली द सेंट ऑफ परफ्यूम लिंगर्ड वेयर शी हैड स्टूड, वहीं रह गया जहाँ वो खड़ी थी। देयर वॉज सम कन्फ्यूज़न इन द डोरवे, रस्ते में दरवाजे पर कुछ कन्फ्यूज़न हुई, असमंजस हुआ। ए मैन गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट, एक व्यक्ति जो कि उस डिब्बे में आना चाहता था, स्टैमर्ड, हकलाया। देयर वॉज सम कन्फ्यूज़न इन द डोरवे, कंपार्टमेंट के गेट पर कुछ कन्फ्यूज़न हुई। ए मैन गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट, एक व्यक्ति जो कि उस डिब्बे में आना चाह रहा था, स्टैमर्ड एन अपॉलजी, अपॉलजी इट मीन माफ़ी मांगना, उसने हकलाते हुए माफ़ी मांगी। दैन द डोर बैंग, उसके बाद द गेट बजा। बैंग इट मीन झटके के साथ बंद होना। एंड द वर्ल्ड वॉज शट आउट अगेन, और सारा का सारा संसार अलग हो गया। आई रिटर्न टू माई बर्थ, मैं अपनी सीट पर पहुंच गया।
द गार्ड ब्लू हिज विसल, उस गार्ड ने फिर से सीटी को बजाया। एंड वी मूव्ड ऑफ, और हम चल पड़े। इट मीन ट्रेन जो थी वो चल पड़ी। वंस अगेन, एक बार फिर से, आई हैड ए गेम टू प्ले, मेरे को एक गेम खेलना था। एंड ए न्यू फेलो ट्रेवलर, एक नए यात्री के साथ। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, द व्हील टुक अप देयर सॉन्ग, गाड़ी ने स्पीड पकड़ी, पहियों ने अपना गीत गाना शुरू किया। द कैरेज ग्रॉन्ड एंड शुक्ड, डिब्बे जो थे वो गुर्राए। एंड शुक्ड, और हिले। आई फाउंड द विंडो एंड सेट इन फ्रंट ऑफ इट, मैंने खिड़की को छुआ और उसके पास जाकर बैठ गया। स्टारिंग इनटू द डे लाइट, बाहर की रोशनी को निहारने लगा। स्टारिंग निहारना या देखना। इनटू द डे लाइट दैट वॉज डार्कनेस फॉर मी, वह रोशनी जो मेरे लिए अंधेरा थी। सो मैनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर बहुत से गतिविधियाँ हो रही थी। इट कुड बी फैसिनेटिंग गेम, यह एक बहुत ही दिलचस्प खेल था। गैसिंग वट वेंट ऑन आउट देयर, कि बाहर क्या चल रहा है। द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रॉक इन टू माई रिवेयर, वह व्यक्ति जो उस कंपार्टमेंट में आया था उसने मेरे द्विवा सपन को तोड़ा, यानी कि अर्थात मेरी सोच को तोड़ा। यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, तुम निसंदेह डिसअपॉइंट दुखी होगे। ही सैड, उसने कहा, आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव ए ट्रेवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट, मैं आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव, मैं उतना आकर्षक नहीं हूँ। ए ट्रेवलिंग कंपेनियन, एक तुम्हारा साथी यात्री। एज द वन हु जस्ट लेफ्ट, जो अभी गया है, यानी इट मीन्स जो अभी एक यात्री उतरा है उसके जैसा मैं सुंदर नहीं हूँ। शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, वह वास्तव में बहुत अच्छी लड़की थी। आई सैड, मैंने कहा। कैन यू टेल मी डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसके बाल बड़े थे या छोटे। आई डोंट रिमेंबर, ही सैड, उसने कहा, मुझे याद नहीं है। साउंडिंग पजल्ड इट मीन असमंजस, असमंजस के साथ। इट वॉज हर आइज़, ये उसकी आंखें थी। आई नोटिस्ड, जिसकी तरफ मैंने ध्यान दिया। नॉट हर हेयर, ना कि उसके बाल। शी हैड ब्यूटीफुल आइज़, उसकी आंखें सुंदर थीं। बट दे वर ऑफ नो यूज़ टू हर, लेकिन उसके लिए कोई महत्व नहीं था। शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, वह पूर्णतया अंधी थी। डिडंट यू नोटिस, क्या तुमने गौर नहीं किया। इट मीन्स इस लेसन का भाव ये है कि ऑथर और वह लड़की दोनों ही अंधे थे, लेकिन दोनों के दोनों बहाना कर रहे थे एक दूसरे को ये जताने का कि वे दोनों देख सकते हैं। नाउ आई हैव सम क्वेश्चन related with this content we have read. Our first question is, I moved easily. Who does I here refer to? Once again I am repeating my question. I moved easily. Who does I here refer to? Second question is, what remark made by the author? What remark made by the author? Third one is, who broke revere of author? Who broke revere of author? Fourth question is, why did eyes not use to girl? Why did eyes not use to girl? Fifth question is, what is the synonym word of excuse in the content we read? So students, you all will try to find the answer of this question. Yesterday in my previous lecture I gave you some of question. I hope you all have found the answer of that question. Now I am going to tell you the answer of that question. Our first question was, who gave the detailed instruction to the girl? Who gave the detailed instruction to the girl? Answer is, woman gave the detailed instruction to the girl, or we can say
her mother gave the detailed instruction to the girl. Second question was yesterday. I did not know anyone else was here. Who said these words? I did not know anyone else was there. Who said these words? ये शब्द किसने कहे थे? The girl said these words. Third question is, where was the author going? Author कहाँ जा रहा था? The author was going to Dehra and then to Mussoorie. The author was going to Dehra and then to Mussoorie. Fourth one is, which is the best month to go to hill station? October is the best month to go to the hill station. And find the synonym. आपको synonym word ढूंढना था empty का. Find the synonym of empty in the content we read. And deserted. Deserted is the synonym word of empty we have read. Okay students, now you all will try to find the answer of these questions which I gave to you today. Okay, have a nice day, stay home, be safe. Thank you.